अब भी सबसे आगे आज तैयार हो सकता है सरकार का खाका। भाजपा में चुनाव परिणाम आने के दिन से ही बना हुआ है उत्साह। हरीश रावत ने खुद को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। हरीश रावत ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी मुझे पार्टी से निष्कासित कर दे। उत्तराखंड कांग्रेस में अब नेता प्रतिपक्ष को लेकर खींचतान। हरीश रावत के करीबी विधायक हरीश धामी ने दी प्रीतम के दावे को चुनौती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिया इस्तीफा। कहा चुनाव परिणाम के दिन ही छोड़ना चाहता था पद। उत्तराखंड में आज कोरोना के 29 नए मामले सामने आए। संक्रमित 53 मरीज हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में मौसम के पारे ने बनाया रिकॉर्ड। 6 डिग्री सेल्सियस चढ़ा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पारे में उछाल बरकरार रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबर इस वक्त आ रही है उत्तरकाशी से। गंगोत्री विधानसभा के विधायक ने धामी से की है शिष्टाचार भेंट। बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने धामी से की शिष्टाचार भेंट। धामी ने सुरेश चौहान को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। बाटी मिठाई। धामी ने सुरेश चौहान को ऐतिहासिक जीत की दी बधाई। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। मिठाइयां बांटने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। गंगोत्री विधानसभा के विधायक ने धामी से शिष्टाचार भेंट की है। पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी विधायक सुरेश चौहान ने धामी से की है शिष्टाचार भेंट। तो वहीं पर पुष्कर सिंह धामी ने सुरेश चौहान को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल लगातार देखा जा रहा है। मिठाइयां बांटने का सिलसिला लगातार चल रहा है। उत्तरकाशी से ये खबर आपको बता दें कि गंगोत्री विधानसभा से विधायक सुरेश चौहान ने पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है। पुष्कर सिंह धामी ने सुरेश चौहान को ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 632 प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे थे। इसमें से 474 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इसमें आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल का नाम भी शामिल है। इस पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी प्रचार के वक्त कई दावे कर रही थी, लेकिन वह दावे फेल होते हुए नजर आए। इस एफिडेविट पे जनता को बता रहा हूं कि मैं आज, आप हकदार हो मेरा गला पकड़ने के। अगर इसमें से, इस मैनिफेस्टो में से किसी धरातल पे कहीं नहीं थी, और जो इनके कैंडिडेट्स थे उनका आधार आप देख लीजिए। वो पार्षद का कभी चुनाव नहीं लड़े, कभी धरातल में वो ब्लॉक प्रमुख नहीं बने, कभी धरातल पे वो पदाधिकारी थे किसी नगर के, किसी भाजपा से आए हुए या कांग्रेस पार्टी से आए हुए यूकेडी के, उनको टिकट थमा दिया गया। इन्होंने अपने मीडिया मैनेजमेंट किया। हम तो शुरू से जानते थे कि आपका जनाधार यहाँ पे शून्य है, और हम ये कहते भी आए हैं, हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के, हम खुद, वो जब मतगणना हुई तो मैंडेट मिला तो साफ पता लग गया शून्य में, और जमानतें इन सब की जब्त हो चुकी है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में हुई करारी हार के चलते सोनिया गांधी ने उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से इस्तीफा मांगा। राज्य साथ ही अन्य राज्यों में हुए चुनाव में करारी हार के चलते सभी प्रदेश अध्यक्षों को भी अपना इस्तीफा देना होगा। तो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है। गणेश गोदियाल ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के निर्माण में योगदान देने वाला उत्तराखंड क्रांति दल इस बार भी उत्तराखंड की सियासत पर अपना जादू नहीं बिखेर पाया। राज्य स्तरीय दल की मान्यता खो चुका उत्तराखंड क्रांति दल अब अपना चुनाव चिन्ह भी गंवा बैठा है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड क्रांति दल से राज्य स्तरीय दल की मान्यता छिन गई थी।
इसके बाद चुनाव आयोग ने पूर्व में राज्य स्तरीय दल होने के कारण उसे 3 चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह कुर्ती दिया था, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल साल 2019 का लोकसभा चुनाव हारा। साल 2017 में और 2022 में विधानसभा चुनाव में भी आयोग की शर्तें पूरी नहीं कर पाया। इसीलिए चुनाव आयोग ने उत्तराखंड क्रांति दल के चुनाव चिन्ह कुर्सी को रिजर्व में डाल दिया। मैं मानता हूं कि चुनाव हम हारे हैं और काफ़ी कम मत हमको पड़ा है। अब आगे इसकी समीक्षा की जाएगी। यूकेटी का संगठन नहीं था, संसाधन नहीं थे, जिसके कारण हम अपनी बात जो है जनता तक नहीं पहुंचा पाए। फिर भी हमारे प्रत्याशियों ने बहुत बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने भी हमारा समर्थन किया, हमें मत दिया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग ने 3 दिवसीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने किया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं से आए एनसीसी कैडेट और प्रतिभागी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। Sub Lieutenant Jaya Bohra, NCC Naval Wing from GP Nainital. A total of 98 participants here, led by Farhan and Rahul Verma in the grey jerseys. क्रम में अगले हैं। और अगली खबर विकास नगर से है, जहां हैट्रिक लगाकर तीसरी बार सहसपुर विधानसभा के विधायक बने सहदेव सिंह पुंडीर आज सहसपुर ग्रामीण क्षेत्र पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल्य सहसपुर विधानसभा में पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है। इस बार भी चौथी बार भाजपा ने इस सीट पर लगातार 2 बार विधायक रहे सहदेव सिंह पुंडीर ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा को 8000 से अधिक मतों से शिकस्त देते हुए तीसरी बार इस सीट पर कब्जा किया है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े का मामला और आरोपियों को नहीं मिली जमानत। इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं को किया नामंजूर। और सरकार को केस जारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता हिना आजमी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिना, क्या है ये जानकारी पूरी, क्या मामला है? हिना जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें महाकुंभ की, जिस तरीके से महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़ा हुआ था और कांग्रेस ने इसे लगातार इस मुद्दे को उठाया था और सरकार को घेरने की कोशिश की थी। वहीं इसके खिलाफ जो है ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था और हाईकोर्ट में जो है ये मामला काफी लंबे वक्त से जो है चल रहा है और कल जो है मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और इसमें जो है जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जो भी आरोपी थे 3, तो इन्होंने जो है जमानत याचिका दाखिल की थी, तो उसको जो है नैनीताल हाईकोर्ट ने नामंजूर किया है क्योंकि ये बहुत जो है बड़ा और गंभीर मामला रहा है। क्योंकि कई सारे, अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे वहीं से जो है एक तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ था। तो कल इसी पर सुनवाई करते हुए मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के जो सर्विस पार्टनर हैं शरद पंत और मल्लिका पंत और नलवा लैब के जो आशीष वशिष्ठ की ओर से जो है दायर किया गया था एक प्रार्थना पत्र, ताकि
वो जमानत पा सके, लेकिन उसे जो है नैनीताल हाई कोर्ट ने जो है नामंजूर कर दिया है पूरी तरीके से। और कोर्ट जो है अगली इस पर सुनवाई करेगी, वो 24 मार्च को करेगी। और तब तक जो है सरकार को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो केस डायरी प्रस्तुत करे। और न्यायमूर्ति आलोक कुमार की जो एकल पीठ थी उसमें कल सुनवाई की गई थी। अब आने वाले 24 मार्च को ही जो है इस पर अगली सुनवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि इन आरोपियों पर जो है किस तरीके से नैनीताल हाई कोर्ट जो है कदम उठाता है। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया हिना इस तमाम जानकारी के लिए। तो हाई कोर्ट ने जमानत याचिकाओं को नामंजूर कर दिया है। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अगली खबर देहरादून से है, जहां देश भर में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं उत्तराखंड में होली गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी क्षेत्र में अलग अलग रूप में मनाई जाती है। कुमाऊं की होली अपने में खास पहचान बनाए हुए है। यहाँ पर खड़ी के साथ ही बैठकी होली का भी खास महत्व है। अल्मोड़ा में रंग एकादशी के दिन मंदिरों में होली गायन किया गया। अल्मोड़ा के मां नंदा देवी मंदिर में होलिकोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें बैठकी होली गायन स्वांग का प्रदर्शन किया गया। मतलब है कि हमारे घर में सुख आए, लक्ष्मी आए और अच्छा सब अच्छा हो, इसके लिए ये पारंपरिक त्योहार है। और होली का भी है, इसमें होली से भी जुड़ा हुआ है तो उसको मनाया जाता है। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम पहाड़ की परंपरा को आगे बढ़ाएं, अपने जो त्यौहार है उनको करें। और उसके साथ साथ जो हमारे पौधा जंगोरा जो पहाड़ की चीज़ें हैं उनको ये पहाड़ी रसोई के माध्यम से, जो यहाँ पे मैं पहाड़ की बेटी हूँ तो मुझे लगता है कि अपने पहाड़ की चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी सहित विभिन्न कलाकारों द्वारा मसूरी में कश्मीर फाइल्स की शूटिंग की गई थी, जिसमें मसूरी के कई स्थानीय कलाकारों को इसमें अभिनय करने का अवसर दिया गया था, जिससे वह खासे उत्साहित है। आपको बताते चले कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सराही जा रही है और इस फिल्म को जबरदस्त दर्शकों का प्यार मिल रहा है। फिल्म की शूटिंग मसूरी के कई क्षेत्रों में हुई है और लाइब्रेरी चौक को कश्मीर का लाल चौक दर्शाया गया है। इसमें अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती के कई दृश्य फिल्माए गए हैं। अनुपम खेर के डुप्लीकेट का किरदार निभाने वाले विजय गोयल बताते हैं। और यमुना मसूरी पेयजल योजना के तहत मसूरी में संचालित पेयजल योजना का गढ़वाल चीफ पेयजल निगम द्वारा निरीक्षण किया गया तथा अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता में पारदर्शिता के साथ ही नियत तिथि पर कार्य समाप्त करने के दिशा निर्देश दिए गए। वही आपको बताते चलें कि मसूरी के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी यमुना मसूरी पेयजल योजना के तहत मसूरी में पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि मसूरी में होने वाली पानी की किल्लत से छुटकारा मिल पाएगा। साथ ही 2053 तक मसूरी में पानी की किल्लत नहीं होगी। हालांकि इस परियोजना से जहां दुश्वारियां हो रही हैं, वहीं इसका लाभ भी मसूरी वासियों को मिलेगा। और अगली खबर देहरादून से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड में देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहां खूबसूरती निहारने के लिए आते हैं। तो वहीं यहां की भौगोलिक परिस्थितियां जो कई तरह के रोमांच भरे खेलों को खेलने के लिए लोगों को आकर्षित करती हैं। टिहरी झील में अब पर्यटकों को वाटर पैरासेलिंग की सुविधा मिल सकेगी। उत्तर भारत में यह सुविधा पहली बार टिहरी झील में ही शुरू हो रही है। इससे पहले यहाँ पर पर्यटकों की
संख्या भी बढ़ेगी। और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर 2022 में प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ परचम लहराती हुई नजर आई। वहीं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट से चुनाव हार गए। वहीं चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बावजूद बीजेपी विधायक दल के नेता के नाम को लेकर जिस तरह से कई दिन बीत जाने के बाद भी कोहरा छाया हुआ था, वो अब छटने लगा है और एक ही नाम सबकी जुबान पर आकर टिक गया है और वो नाम है मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है, लेकिन वही कई सीनियर नेता भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर लॉबिंग कर रहे। मुख्यमंत्री की रेस में सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, रितु खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी सहित कई सारे धावक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा हाईकमान ही मुखिया तय करेगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए 2 पर्यवेक्षक बनाए गए, तो वहीं अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर मंथन लगातार किया जा रहा है। 20 मार्च तक प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और मंत्रियों के चेहरे भी साफ हो जाएंगे। इसी को लेकर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा हैट्रिक जीत के साथ वापसी कर चुकी है। चुनाव के बाद सभी के जहन में एक ही सवाल है कि प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा। वहीं पुष्कर सिंह धामी को फिर एक बार सूबे की कमान सौंपने की मांग की जा रही है। जानकारों की माने तो प्रदेश में उनकी सक्रियता और लोकप्रियता को देखते हुए हाईकमान भी उनके नाम पर मोहर लगा सकता है। हालांकि ये कोई आसान फैसला केंद्र और पार्टी नेतृत्व के लिए नहीं होगा, क्योंकि रेस में तमाम सीनियर विधायक और प्रदेश के बड़े नेता पुष्कर सिंह धामी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लंबे समय से दिल्ली से पहाड़ की बैटिंग करने वाले सांसद और मोदी के करीबी अनिल बलूनी के मन में कहीं न कहीं इस बहुमत को देखते हुए सीएम की सेफ कुर्सी नजर आ रही है। तो वहीं नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी प्रदेश की राजनीति का पुराना नाम है, लिहाजा उनके अनुभव को भी जरूर सामने रखकर फैसला किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। 19 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें तय होगा कि कौन उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम होगा। और दूसरी बात, जो रंजीत रावत जी हरीश रावत पर आरोप लगा रहे हैं, हमने पूर्व में भी कहा था कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। अब उनके नेता खुद खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए जनता उनको केवल उत्तराखंड से नहीं पूरे देश से नकार चुकी है। रंजीत रावत ने स्वीकार किया, उनके और लोगों ने स्वीकार किया। हरीश रावत स्वयं जो है टीवी चैनल पर आ चुके थे कि मैं 25-25 लाख रुपए दे दीजिए, आंखें फेर लूंगा। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस का और क्या उजागर होगा। वो केवल और केवल सत्ता पाने के लिए जो है इस प्रकार के तिगड़म लड़ाते हैं। जनता की सेवा आज तक कांग्रेस ने नहीं की। अगर जनता की सेवा करते
तो निश्चित तौर पर जनता उनको आशीर्वाद देती। और पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर जो लोग बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या कौन बनेगा, तो इसमें मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि केवल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और। स्वयं कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए, लेकिन प्रदेश भाजपा और विजयी रहे। ज्यादातर विधायकों की सहानुभूति उन्हीं के साथ खड़ी है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पर्यवेक्षक बनना भी एक संकेत है कि धामी पार्ट 2 का आगाज होगा, जिसका औपचारिक ऐलान ही बाकी है। राजनाथ सिंह जब उत्तराखंड पहुंचे थे तो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की थी और उन पर भरोसा जताया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस विलंब के कारण मुख्यमंत्री पद के अन्य दावेदार भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन जो पिछड़ जाएगा वो कम से कम कैबिनेट मंत्री के लिए अपना दबाव तो कायम जरूर रखना चाहेगा। ऐसे में अब दिल्ली पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री धामी केंद्र का आशीर्वाद और भरोसा लेकर लौटेंगे तो उनकी ताजपोशी भी हो सकती है। जहां भाजपा अपने मुखिया और मंत्रियों के मंथन पर लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार भाजपा ऐसे व्यक्ति को कमान दे जो पूरे 5 साल के लिए काम कर सके। देखिए, अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली रही है, तो सबसे अधिक मुख्यमंत्री देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 11 में से 8 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए, पिछली बार भी 3 मुख्यमंत्री दिए थे। अब 5 साल की गारंटी तो, क्योंकि नीति और नियत साफ नहीं है, नीति नियत साफ होगी तो 5 साल की गारंटी होगी। ये तो मैं इन पर शायद ही भरोसा कर पाऊँ कि ये परमानेंट 5 साल का कोई मुख्यमंत्री देगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को बहुत गुमराह कर चुके हैं। अब चुनाव जीते हैं तो निश्चित तौर पर जो जीता है वो सिकंदर है, लेकिन यकीनन आप माने, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे रोजगार का मामला रहा हो, चाहे प्लान का मामला रहा हो, वो बड़ा है, इन 5 सालों में घटा नहीं है। फिर भी चुनाव जीत गए। अब किन कारणों से जीते हैं तो जनता जनार्दन बताएगी, लेकिन भाजपा मुझे नहीं लगता कि स्थायी मुख्यमंत्री देने में सक्षम है। भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक बैठक में शामिल होंगे, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। ऐसे में समझा जा रहा है कि 19 मार्च को केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां पहुंचेंगे और इसी दिन या फिर अगले दिन भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है। 20 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है और उसी दिन शाम संभव है कि धामी विधायकों की सूची के साथ राज्यपाल से मिलकर नई सरकार के लिए दावा पेश करेंगे और गवर्नर धामी पार्ट 2 के लिए 22 या 23 मार्च का दिन तय कर सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी अलग राज्य बनने के साथ उत्तराखंड में अस्तित्व में आई अंतरिम सरकार के छोटे से कार्यकाल में मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी 354 दिन में ही पद से हटा दिए गए। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री रहे और वह 122 दिन पद पर रहे। पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई, एनडी तिवारी के हाथों में सत्ता आई और उन्होंने 5 साल 5 दिन तक सीएम का पदभार संभाला। इसके बाद भुवन चंद्र खंडूरी, विजय बहुगुणा और त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका मिला था, लेकिन वह भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार प्रदेश का मुखिया अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर सकेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर
और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। मुख्यमंत्री योगी